जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, तमिलनाडु में भाषा को लेकर कई बार जो है संघर्ष हुए, विवाद हुए। उस विवाद के बाद मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में भी कई बार विवाद हुए और शिवसेना और मनसे जैसी पार्टियां जो है इस विवाद को तूल देने पर पड़ी हुई रहती है और साथ साथ में इसका मौन समर्थन कांग्रेस के द्वारा भी किया जाता है। आप इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता के अगेंस्ट में, के विरोध में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत में। गृह युद्ध जो है, जैसे हालात क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कभी जाति के नाम पर हो, चाहे वो कभी धर्म के नाम पर हो, चाहे वो कभी जो है भाषाओं के आधार पर हो। आप इस बात को समझिए, एक समय ऐसा था कि कांग्रेस वगैरह पार्टी जो है जाति जनगणना और जाति जाति रटते रहती थी, और जब से नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल स्ट्राइक करते हुए यह घोषणा कर दिया कि अब हम कास्ट सेंसस कराएंगे, तब से ये इशू और ये मुद्दा ही जो है विपक्ष से छीन लिया गया। अब उनके पास क्या मुद्दा होना चाहिए? तो अब वो भाषा के आधार पर लोगों में जो है एक प्रकार से जो है ना, एक प्रकार से कह सकते हो मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें मनसे के कार्यकर्ता या फिर शिवसेना के कार्यकर्ता जो है बिहारवासी, यूपी वासी या फिर जो हिंदी भाषी हैं उनके ऊपर वो अटैक्स करते हुए या उनकी भाषा पूछते हुए, लैंग्वेज पूछते हुए मराठी बोलने पर मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उन्माद कौन पैदा करना चाहता है? ये उन्माद वैसे शिवसेना की पार्टी पैदा करनी चाहती है, वैसी मनसे की पार्टी पैदा करनी चाहती है, जिसका कि महाराष्ट्र में कोई जनाधार ही नहीं है, जो अपना दिन प्रतिदिन जनाधार खोते जा रही है, जिनको जनता ने नापसंद करना शुरू कर दिया। वो उनके छिटपुट ऐसे कुछ गुंडे जो हैं भाषा के आधार पर जो है आपसी प्रेम, सद्भाव और एक प्रकार से कह सकते हो हार्मनी को बिगाड़ना चाहती है। इसके प्रत्युत्तर में जो है नीतीश राणा ने कहा है कि भाई, जब यूपीए के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से, तब उन्होंने मराठी भाषा के प्रोटेक्शन के लिए, मराठी भाषा के उन्नति के लिए कुछ बड़ा कार्य किया हुआ ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने उर्दू बोर्ड की स्थापना की, उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए, और मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है कह सकते हो उन्होंने कुछ नहीं किया। उद्धव ठाकरे को कुछ करना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने उर्दू बोर्ड की स्थापना की। इतना ही नहीं, अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि मराठी को प्रमोट करना है, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं या फिर जितने मदरसे हैं, सब में उर्दू की जगह मराठी भाषा कंपलसरी कर दीजिए, फिर देखते हैं आप कितने जो है मराठी भाषाओं के पक्षधर हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी शांति दूत के वोट बैंक खिसक जाएंगे। वो तुष्टिकरण की राजनीति करना भली भांति जानते हैं। वो किसे सताएंगे? तो साधारण हिंदी भाषी या फिर बिहारी और यूपी वगैरह लोगों को। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी एक पार्टी है। देखिए, मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट कस्ट्यूम, डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट कल्चर, सब चीजें हैं। लेकिन किसी दूसरे पर ना कल्चर थोपा गया है कभी, ना संस्कृति थोपी गई है, ना भाषा थोपा गया है, ना कस्टम और कुजीन थोपे गए हैं। सबके अपनी मौलिक स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसे मनसे की पार्टी, शिवसेना की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, कभी डीएमके वगैरह, स्टालिन की पार्टी, ये लोगों का जनाधार, इनकी पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन जो है कमते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये लोग अंदर से बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और यही कारण है कि इन लोगों का जो है लोकतंत्र के ऊपर धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और ये लोग एक राजा के कोख से पैदा हुए हैं,
इनको लगता है कि जनता हमें जो है सदैव राजा बनाए रखेगी, सदैव सत्ता में बैठाए रखेगी। सत्ता में बने रहने के लिए लोगों के जन कल्याणकारी जो है योजनाएं लानी पड़ती हैं, उनके जन कल्याण में कुछ कार्य करने होते हैं, तब आपको सत्ता और कुर्सी जो है पे आप बने रहने के अधिकारी हैं। अन्यथा जनता ऐसे राजशाही परंपरा को उखाड़ फेंकती है। आपको इस बात को समझना होगा कि ये लोग भाषा के आधार पे किस प्रकार से समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं, आपसी मतभेद पैदा करना चाहते हैं। आपको वो कथन होगा कि हिंदी हैं हम वतन के, हिंदू सुता हमारा हमारा। इंग्लिश को प्रिफर, देखिए राहुल गांधी का आप पार्लियामेंट में स्पीच सुनिए, वो इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। कल तक वो हिंदी में बोलते थे, अब वो इंग्लिश में बोलने लगे हैं। इंग्लिश को ये लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, जैसे इंग्लिश इनकी मदर टंग है। लेकिन अगर हिंदी अगर ये बोलने लगेंगे तो लगता है हिंदी इन पे थोपा जा रहा है या हिंदी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। अच्छा होता संस्कृत बोल लेते। लेकिन भाषा के आधार पर ये मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं। वही इंग्लिश बोलने में इन्हें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। ऐसी ऊंची और गुलामी प्रवृत्ति के ये लोग नेता हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, इंग्लिश बोलना है, सीखना है, बोलिए, लेकिन हिंदी भाषी वाले लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव ना करें। एक नहीं कई एक राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है, और इनफैक्ट जो साउथ इंडिया के भी स्टेट हैं वहां हिंदी अगर नहीं भी बोल पाते हैं लेकिन हिंदी वो लोग भी समझ लेते हैं। आज आप देखिए साउथ इंडिया के जितने भी मूवी वगैरह रिलीज होते हैं सब हिंदी में डब करके भी रिलीज किए जाते हैं। कई सारे हिंदी भाषी साउथ इंडियन हीरो और उनकी मूवी को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। जिस प्रकार से हिंदी भाषी के लिए अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार रजनीकांत भी प्रसिद्ध हैं, अल्लू अर्जुन भी प्रसिद्ध हैं, अनगिनत ऐसे नेता हैं। हम फिर कहते हैं अगर हिंदी हमारी मां है तो तमिल हमारी मौसी है, मराठी हमारी मौसी है। हमें सभी भाषाओं पे गर्व है। जितनी पुरानी संस्कृत और हिंदी है उससे कहीं अधिक पुरानी तमिल भाषा भी है, जिसका वर्णन वेद, पुराण और उपनिषदों में मिलता है। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें से फिर जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, वो तो हर एक राज्य में बोली जाती है और संस्कृत तो एक समरूप है। तो इस पर सभी लोगों को एक बार विचार करने की जरूरत है, विमर्श करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है कि ये लोग जिनका जनाधार दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, तो ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषाओं के नाम पर क्षेत्रीयवाद जो है उत्पन्न करना चाहते हैं, जो राष्ट्र की एकीकरण, एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक खतरा है। इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।